Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about the third lecture of the trigonometric function. In this lecture we discuss the exercise 3.1. In exercise 3.1 के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने इससे पहले इसके जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस जैसे फाइंड द क्वाड्रेंट्स टाइप के क्वेश्चंस एंड कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियंस, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर अप किए हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारे पास लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। मींस जो व्हील है, जो पहिया होता है, वो 1 मिनट के अंदर कितना रिवॉल्यूशन बनाता है, लेता है 360। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना रेडियन एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम 1 सेकेंड के अंदर रिवॉल्यूशन देखेंगे कितने हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे कि व्हील makes revolution in 1 मिनट या फिर दैट इज, ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहां से, या दैट इज 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। की बात है, कितना आएगा 360 रिवॉल्यूशंस व्हील मेक्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 60 से डिवाइड 360 by 60, that is 6 revolution in 1 second. तो how many radians in 1 complete revolution? तो क्या लिख दोगे कि angle subtended in 1 revolution कितना आएगा, 2 पाई रेडियन। कितना एंगल आएगा, 2 पाई रेडियन। तो एंगल सबटेंडेड इन 6 रिवॉल्यूशन, 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई इंटू 6, तो 12 पाई रेडियन। तो कितना एंगल बनाएगा हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन के अंदर टोटल, तो 12 पाई रेडियन एंगल बनाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, मतलब एंगल किस में निकालना है, डिग्री के अंदर, और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस आर क्या है, 100 सेंटीमीटर, एंड आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इट मींस एल, दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बताया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज 22 बाई 100 रेडियन। याद रहे, जब भी मेरे पास अगर सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, वहां पर जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, वो एंगल आएगा रेडियन में। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो 22 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई हम लोग करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, रेडियन करेंगे 180 अपॉन पाई, 10 से 10 कैंसिल, ये 5, ये आएगा 11, दैट इज यहां से 11 इंटू 18, यहां देखो पाई को लिख दू 22 अपॉन 7, तो 11 इंटू 18 22, 7 ऊपर जाएगा, तो ये 2 जा 11 2 जा होता है 2 9 जा, ठीक है ना। यहां से हम देखिए जो हमारे पास ये था, अब देखो एक बार यहां से हम लोग देखें तो ये 63 आ गया, बट एक बार ये 5 था, हम ये रह गया, तो ये मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई 5, दैट इज 63 बाई 5, ये आ गया रेडियन। अब आपको सॉरी डिग्री, क्या है डिग्री। अब आप लोगों को पता है डिग्री में हम लोगों ने डिग्री को, अगर हमारे पास कोई भी डिग्री हमारे पास फ्रैक्शन में आती है तो उसको हम कंप्लीट मिनट सेकंड में बनाएंगे। तो आप लोगों को क्या बताया था, मैं 63 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 1 जा 5, दैट इज 13, 5 2 जा 10, दैट इज 3, यहां से लें तो यहां से आएगा 3 बाई 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो इसका मीन्स क्या है 12 कंप्लीट डिग्री, और ये भी 3 बाई 5 तो डिग्री है। अब इसको मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई, अब आपको पता है डिग्री को मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 60, ये 12, तो कितना आएगा 36,
36 मिनट, याद रहे। तो इजीली हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो अब क्वेश्चन बचे सिर्फ इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं आप लोगों के पास। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्वेश्चन नंबर 3 इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40। अब आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस आर दैट इज आर क्या होगा 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ सर्किल, सर्किल की लेंथ ऑफ कोड इट मींस एल, दिस इज 20 सेंटीमीटर। आप लोग देखिएगा कि जैसे मेरे पास ये सर्किल है, ये सेंटर है, अभी इस प्रकार मैं इसको यहां से इसका फिगर बना रहा हूं, ये बन गया। तो आपको पता है रेडियस ये 20 है, ये 20 है, ये आर, ये मेरे पास क्या है आर्क लेंथ है, मेरे पास क्या दे रखा है लेंथ ऑफ कोड, सॉरी लेंथ ऑफ कोड एल नहीं है, लेंथ ऑफ कोड ये है मेरे पास, कोड है ये 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग देख रहे हो कि यहां से ये OAB क्या है, सो OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और वी नो एंगल इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। याद रहे अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो रेडियन में ही एंगल रहेगा, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 दैट इज पाई/3 रेडियन। नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क ये है AB, ये वाली। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क दैट इज AB है ये आर्क, तो ये L है, L फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है R मल्टीप्लाई थीटा, तो R मल्टीप्लाई थीटा वे रेडियस 20 थीटा पाई/3 दैट इज 20 पाई/3, ये हो गया क्या सेंटीमीटर। अब देखो ये आर्क लेंथ पाई में है, आप करना चाहो तो 20/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, तो यहां से कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो 440 यहां से 21, क्लियर। तो यह आ गया सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये क्या हुआ लेंथ ऑफ आर्क। तो इजीली क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड आसान क्वेश्चंस है। हम लोग आप लोगों को एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप लोग इसको हम जितने भी क्वेश्चंस आप लोग, जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एलिमेंट हो, आर डी शर्मा हो, तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप किसी भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो। और हम लोग जो कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन इजीली आप अदर बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी कोई अगर रेफरेंस बुक का कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। अब देखो नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, इन ए टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, मींस आर्क लेंथ उनकी सेम है एंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो हम क्या कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि लेट क्या θ1 एंड θ2 be the angle of θ1 and θ2 be the angle of circle first and second। सर्कल फर्स्ट और सेकंड का एंगल है θ1 θ2, और हमने कंसीडर कर लिया लेट R1 एंड R2 बी द एंगल की जगह क्या आएगा रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड, और लेट एल बी द क्या आर्क लेंथ ऑफ सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड। आपको पता है एल सेम क्यों, क्योंकि दोनों की सेम है, तो आर्क लेंथ एल कंसीडर करेंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग देखें वी हैव गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में जो है वो θ1 है 60 डिग्री और θ2 है 75 डिग्री। वी नो एंगल इन दिस फॉर्मूला इन सर्कुलर इन रेडियन, तो सर्कुलर जो भी अरेंजमेंट है उसमें जो एंगल रहेगा वो रेडियन की फॉर्म में रहेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करो 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो ये आएगा पाई/3 रेडियन, एंड दिस 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 25 से तो नहीं कट रहा है यहां से, तो यहां से हम लोग देखें 75 को, तो यहां से 5 से काटो
और ये 5 से 5 3 जा 5 इसे फिर 3 जाएगा, यहां से देखेंगे 3 5 जा एंड 3 12 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 12 रेडियन, क्लियर, ये आएगा रेडियन। अभी हम लोग देखें कि यहां से वी नो आप जानते क्या हो कि थीटा 1 इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन, दिस इंप्लाइज ये क्या होगा, एल इज इक्वल टू थीटा 1 आर वन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और थीटा 2 लेंगे तो क्या होगा, एल अपॉन रेडियस आर टू, दिस इंप्लाइज एल लेंगे तो थीटा 2 आर टू। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड फर्स्ट और थीटा 1 r1 इक्वल टू थीटा 2 r2। देखो इजीली यही सोल्व कर लो, आपको पता है निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो r1 अपॉन ये r2 नीचे आ जाएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो थीटा 2 क्या है बताइए, 5 पाई बाई 12 और थीटा 1 क्या है, पाई बाई 3। सो वी गेट 5 पाई बाई 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई, पाई से पाई ये, तो क्या है 5 बाई 4। तो इट मींस रेशियो क्या है, 5:4 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में फाइंड करना है, थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75। मींस सॉल्यूशन के अंदर हम देखें तो उसकी लेंथ, देखो हमारे पास एक पेंडुलम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा घड़ी के अंदर, जैसे मान लो ये पेंडुलम होता है, ये मेरे पास कोई घड़ी है और इसके अंदर नीचे से इस प्रकार एक पेंडुलम होता है जो जो स्विंग करता है, आपने देखा होगा ना कभी घड़ी में इस प्रकार से, वो इस टाइप से स्विंग करता हुआ है, जो पेंडुलम वाला इस टाइप से स्विंग करता है, तो मान लो वो इस प्रकार से चक्कर काटता है ये वाला। तो जो ये आएगी, ये इसकी क्या आएगी, जितने एरिया में वो स्विंग करता है नीचे, वो हमारे पास जो लेंथ आएगी 75 सेंटीमीटर, जो कि आर्क लेंथ बोलते हैं जिसको। एंड टिप्स डिस्क्राइब द स्विंग, एक मिनट रुको, थ्रू विच पेंडुलम स्विंग, जो पेंडुलम की लेंथ है, ये देखो पेंडुलम की लेंथ ये है 75 सेंटीमीटर, दिस इज आर। और ये देख रखा है कि डिस्क्राइब द आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें इसमें तो 10 सेंटीमीटर एल है। तो इजीली हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग क्या देखेंगे कि रेडियस ऑफ, क्या दे रखा है, पेंडुलम, पेंडुलम या रेडियस की जगह आप ये भी लिख सकते हो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट इज रेडियस, क्या होगा 75 सेंटीमीटर। फिर आर्क लेंथ एल 10 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या होगा, एंगल, तो एंगल आपको पता है, देखो ये पेंडुलम इस प्रकार स्विंग करता है, मान लो यहां पर इसका एक एक्सटीरियर, यहां दूसरा यहां से यहां जाएगा, तो जो ये एंगल बनाएगा ये थीटा, ये फाइंड करना है आपको। तो थीटा एंगल इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल क्या है 10 अपॉन आर 75, ये आ गया क्या, रेडियन। तो 10 अपॉन 75 रेडियन आएगा। इजीली हम लोग सेकंड क्वेश्चन में इसमें आर की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 15, तो सोल्व कर देंगे। तो हम इस प्रकार इसके दोनों पार्ट्स हम सोल्व कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब देखो द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन एपी, जो ट्रायंगल्स है उसके जो एंगल्स है वो एपी में है, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने 10th में अगर आप लोगों ने देखो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है या फिर आपने रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ी है, तो आपने ये पढ़ा होगा, अगर 3 टर्म्स इन एपी के अंदर अगर 3 टर्म्स है, तो आप लोगों को पता होगा क्या मानते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, याद रहे ये बात। 3 टर्म्स हमेशा ये कंसीडर करेंगे, एपी की बात आएगी जब 4 टर्म्स इन एपी है, अगर 4 टर्म्स एपी में है तो क्या है कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये आने वाली है। अगर मेरे पास 5 टर्म्स की बात करें, 5 टर्म्स इन एपी के अंदर 5 टर्म्स है, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, यही आने वाला है। याद रहे कि जब भी आप लोगों को ओड नंबर ऑफ टर्म्स आए, जैसे 3, 5 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 1d का होगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आए, जैसे 4, 6, 8 आए, तो कॉमन डिफरेंस 2d का होगा। इस प्रकार आप 6 के लिए भी बना सकते हो। अब हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल की बात कर रहा है तो हम ये मानेंगे। अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात करता तो क्या मानते, ये वाला कंसीडर करते हैं। तो लेट क्या करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, b
3 एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल आर इन एपी, याद रहे ये, क्लियर। ये सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं इसका। तो यहां से आप देखिए कि सबसे पहले वी नो द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्या जानते हो आप लोग, वी, अच्छा ये लिख सकते हो पहले, वी हैव गिवन क्या है कि ग्रेटेस्ट क्या इसमें से, यही है ग्रेटेस्ट, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या 80, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और वी नो, आप जानते हो कि सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल a प्लस डी, a माइनस डी इज इक्वल टू 180, तो d से d कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 180, तो यहां से a इज इक्वल टू 180 बाई 3, दैट इज 60 डिग्री, क्लियर। तो आप लोग क्या लिखोगे, फ्रॉम, यहां से देखो कि फ्रॉम फर्स्ट में बात करें तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 80, तो डी आएगा 80 माइनस 60, दैट इज 20। तो एंगल्स क्या आएंगे, एंगल आर क्या क्या होंगे, सबसे पहले a माइनस डी, तो a क्या है 80 माइनस 20, फिर a क्या है a, इट मीन 60, और ये 80 प्लस 20, दैट इज, तो ये क्या आएगा 60, यहां से 6, ये 80 है, 60 80 100, कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार देखिए फिर से। a मेरे पास यहां से क्या है, a मेरे पास 60 है, तो सॉरी यहां 60, यहां भी 60, यहां 60, d20 था, तो ये आएगा 40 60 एंड 80, देखो सम इसका 180 आ रहा है, क्लियर। अभी डिग्री में किस में फाइंड करना है, रेडियन में, तो बताओ कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन। रेडियन में जैसे ही मैं कन्वर्ट करता हूं तो देखो 40 डिग्री, तो 40 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, क्लियर। तो 10 से 10, तो ये आएगा 2 पाई बाई 9 रेडियन, क्लियर। फिर 60 डिग्री है इसको, तो 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, दैट इज पाई बाई 3 रेडियन। और 80 डिग्री है तो 80 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, दैट इज, ये सोल्व करेंगे तो ये 4 पाई बाई 9। तो इस प्रकार हम लोग ये रेडियंस में फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो टर्म्स एपी में आए तो किस टाइप से फाइंड करते हैं। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है ना, उसमें पता है क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास जो भी पॉलीगन का नाम सुना होगा, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर साइड जो होती है पॉलीगन्स की, ऑल साइड इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो आप लोग रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ोगे, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूं फिर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला याद रखना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एन। एन है नंबर ऑफ साइड, ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर। अगर आप लोगों को इंटीरियर एंगल पूछ ले, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ साइड पूछ ले, कभी भी नंबर ऑफ साइड पूछे, तो ये इधर आएगा, तो क्या आएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। इस टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन, फाइंड द एंगल डिग्री एंड रेडियन इफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ रेगुलर पेंटागन दे रखा है, पेंटागन। तो वी नो नंबर ऑफ साइड, सॉल्यूशन की हम बात करें, मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पेंटागन, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड क्या होती है आप लोगों को पता है, n, दैट इज नंबर ऑफ साइड इन पेंटागन 5। आपको पता होना चाहिए। देखो कोई भी मेरे पास ट्रायंगल है 3 है, क्वाड्रिलेटरल आए तो 4 है, पेंटागन आए तो इसके अंदर 5 साइडें होंगी, हेक्सागोन आए तो 6 साइडें होंगी, इसी प्रकार हेप्टागोन आए 7 होंगी, ऑक्टागोन आए 8 होंगी, नोनागोन आए तो 9 होंगी, और डेकागोन आए तो 10 साइडें होंगी। इसी प्रकार एन गोन इस टाइप से चलता है। तो यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 अपॉन n 5, तो क्या आएगा 72 डिग्री।
अब आपने को पता है इंटीरियर कैसे निकालोगे, आपको तो इंटीरियर निकालना है। इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस 72 दैट इज 108 102 डिग्री। क्लियर, क्या आएगा 102 डिग्री। अब इन डिग्री है इन रेडियन, तो रेडियन के अंदर एंगल क्या होगा, तो 102 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 दैट इज कैंसिल करेंगे 51, ये आएगा 90, तो 51 पाई बाई 90 रेडियन। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और जैसे भी आपको जहां भी कोई दिक्कत आती है तो उसको एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। तो इससे हमने एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट की है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्सरसाइज 3.2 एंड इट्स बेसिक्स करवाएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।